नमस्कार। चलिए आज समझते हैं ईरान में चल रहे इस तनाव को, इसके पीछे की पूरी कहानी को। आखिर क्यों बड़ी बड़ी महाशक्तियां अपने नागरिकों को वहां से निकलने के लिए कह रही हैं, और इस खतरनाक खेल में कौन क्या चाहता है, आइए पता करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी खबर से जिसने दुनिया भर में, आप कह सकते हैं, खतरे की घंटी बजा दी। अचानक से दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों ने एक साथ अपने अपने नागरिकों के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों ने ही अपने नागरिकों को आदेश दिया कि वो फौरन ईरान से निकल जाएं। और ये कोई मामूली ट्रैवल एडवाइजरी नहीं थी, बल्कि एक इमरजेंसी वार्निंग थी, जैसे उन्हें पता हो कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दोनों देशों का एक साथ ये कदम उठाना इस बात का साफ संकेत था कि मामला सतह पर जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा कि आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते निकलें और अपने फोन चार्ज रखें। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये दोनों देश अपने नागरिकों को एक बड़े युद्ध के खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन देखिए, इन चेतावनियों के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। दुनिया को जो बताया जा रहा था वो ये था कि सारा ध्यान डिप्लोमेसी यानी कूटनीति पर है। सार्वजनिक तौर पर तो यही कहा गया कि ओमान में शांति वार्ता चल रही है और एक शांतिपूर्ण हल निकालने की कोशिश हो रही है। दुनिया को लग रहा था कि बातचीत से या तो शांति होगी या युद्ध, लेकिन असली खेल तो कहीं और ही खेला जा रहा था। तो बातचीत की मेज पर अमेरिका ने ईरान के सामने अपनी 3 मुख्य मांगें रखीं। सीधी सीधी बात थी कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोके, अपने प्रॉक्सी गुटों को पैसा देना बंद करे और अपने देश में हो रहे प्रदर्शनों पर कोई कार्रवाई न करे। पर ये जो डिप्लोमेसी थी ना, ये तो बस एक दिखावा था। असल कहानी, असल स्ट्रैटेजी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और आक्रामक थी। एक ऐसा खेल जो बातचीत की मेज से बहुत दूर खेला जा रहा था। तो फिर असली कहानी है क्या? पर्दे के पीछे अमेरिका का असली इरादा क्या था? और इसका जवाब मिलता है एक बहुत ही चौंकाने वाले बयान से जो एक टॉप अमेरिकी अधिकारी ने दिया। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने खुले तौर पर माना कि ईरान के अंदर जो आर्थिक उथल-पुथल मची है वो अमेरिकी पॉलिसी का सीधा नतीजा है, कोई इत्तेफाक नहीं। तो यह है अमेरिका का पूरा प्लान, स्टेप बाय स्टेप। ईरान की अर्थव्यवस्था को अंदर से ही खत्म कर दो। मकसद साफ था, देश में ऐसी अशांति फैलाओ कि जनता सरकार के खिलाफ हो जाए और सत्ता ही बदल जाए। लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके। इस आर्थिक हमले का सामना करते हुए उसने जो जवाब दिया वो बहुत ही सोचा समझा और ताकतवर था। तेहरान ने एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर दी। एक तरफ वो बातचीत की टेबल पे थे, तो दूसरी तरफ वो अपनी मिलिट्री ताकत का ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे कि दुनिया को ये संदेश जाए कि ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इस मिलिट्री शो का सबसे बड़ा सितारा था खुर्रमशहर 4 मिसाइल का टेस्ट। ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, बल्कि एक नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज सोचिए 2000 किलोमीटर, मतलब ये सीधे इजराइल तक मार कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये टेस्ट हुआ कब? ठीक उसी वक्त जब शांति वार्ता चल रही थी। ये एक सीधा मैसेज था पूरी दुनिया को कि ईरान दबाव में आकर कोई बात नहीं करेगा और अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अब कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रही है। इस ग्लोबल शतरंज की बिसात पर अब नए नए खिलाड़ी भी आ चुके हैं अपने अपने दांव के साथ। देखिए, इस खेल में हर किसी का अपना एजेंडा है। अमेरिका चाहता है सत्ता बदल जाए, इजराइल सैनिक कार्रवाई पर जोर दे रहा है, चीन अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे रहा है, और भारत जैसे देश इस पूरी उलझन में अपनी आर्थिक आज़ादी बचाने में लगे हैं। और ज़रा इन खाड़ी देशों के बारे में सोचिए, इनकी हालत बहुत ही नाजुक है। इनकी ज़मीन पर अमेरिकी ठिकाने हैं जो अब सीधे सीधे ईरान के मिसाइलों के निशाने पर हैं। जाहिर है वो इस लड़ाई में पिसना नहीं चाहते, इसीलिए अब वो भी बातचीत में शामिल हो गए हैं ताकि युद्ध को टाला जा सके। और ये सारी बातें हमें लाके खड़ा कर देती हैं आज की स्थिति पर। एक बहुत ही खतरनाक गतिरोध, जहां हर कोई अपनी सांस रोके बैठा है ये देखने के लिए कि अगला कदम कौन उठाता है। मतलब हर कोई एक मुश्किल में फंसा है। अमेरिका को जंग नहीं चाहिए, पर वो पीछे भी नहीं हट सकता। इजराइल अमेरिका के बिना हमला नहीं करना चाहता, और ईरान, वो अपनी जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो आर्थिक जंग, कूटनीति की चालें और सौजी धमकियों के इस खेल के बीच एक सवाल हवा में तैर रहा है, अगला कदम कौन उठाएगा? और यकीन मानिए,
जो भी जवाब होगा वो सिर्फ इस इलाके का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।